So hello students, welcome to Wikipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. I hope you all are doing fine and you all are preparing well for your upcoming examination, be that CGL और जो भी CHSL जिन बच्चों ने दिया होगा, उम्मीद करता हूँ उन बच्चों को अभी एग्जाम अच्छा गया होगा. ओके, आज का ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज इस सेशन में हम लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे. ठीक है, सो MCQ के फॉर्म में इसलिए नहीं रखा है बिकॉज हम उसमें कम क्वेश्चंस कवर कर पाते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है. तो यहाँ पे आपको सीधा जैसे वन लाइनर होते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस मिलेंगे. ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आपको ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ रिलेटेड टू योर कोर्स, जिसमें कि आपको फुल फ्लेजेड CGL के लिए कोर्स मिलेगा, जिसमें कि आपके लिए वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, करंट अफेयर्स की मैगजीन रहेंगी और साथ में आपको टेस्ट सीरीज और PDFs जो भी आपका स्टडी मटेरियल है इसमें एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड. ओके, और साथ ही साथ आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कि आपको कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन आस्क आल्सो. ओके, चलिए फिर देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इनको मैं फटाफट से आपको रीड करवाता चलूंगा, PDF आपको मिल जाएगी. ओके, बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, जिसके बचपन से जिसके पास में सिल्वर स्पून है ऑब्वियसली वो अमीर बच्चा होगा, राइट. बोर्न इन अ रिच फैमिली, सिंपल. लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ठीक है, नोट टू ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इश्यूज. मतलब जो ऐसे ही याद करो है ना कि आप कहीं से क्रॉस कर रहे हो एंड डॉग्स आर स्लीपिंग देयर, तो उनको क्यों उठाना है, फालतू में क्यों पंगा लेना, राइट. तो कोई भी कंट्रोवर्शियल जो पुरानी कोई कंट्रोवर्सी थी आपकी उसको वापस से क्यों जगाना है, राइट. अ मंथ ऑफ संडेज, अ लॉन्ग टाइम. संडे होता है कई बार है ना, संडे को अगर आप या तो आउटिंग के लिए चले जाओगे तो फिर तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर पूरा दिन आप रूम पे पड़े रहोगे अपने है ना कमरे में रहोगे तो काफी लंबा लगता है कि टाइम खत्म नहीं हो रहा, राइट. एंड यू फील बोर्डम. ओके, तो मंथ ऑफ संडेज, अब संडेज का ही महीना है तो लॉन्ग टाइम याद कर सकते हो. अ क्लोज्ड बुक, अ मिस्ट्री, है ना. एन ओपन बुक, बिल्कुल एकदम जैसे ओपन हार्टेड पर्सन होता है वैसा, राइट. इन एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर आपने देखे एप्पल को कैसे उन्होंने अरेंज करके रखा होता है, तो इन परफेक्ट ऑर्डर, राइट. थिक एंड थिन, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, या फिर इन डिफिकल्ट सिचुएशंस इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज. ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं, माय फ्रेंड स्टूड बाय माय साइड थ्रू ऑल थिक एंड थिन, राइट. या फिर थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब क्या है कि जो मेरे दोस्त है वो मेरे साथ हर मुसीबत में खड़े होते हैं, बी दैट अच्छा टाइम हो या फिर मुश्किल टाइम हो. ठीक है, थ्रू थिक एंड थिन मतलब इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज. वेट वंस विसल, विसल हम गले को बोलते हैं यहाँ पे. वेट वंस विसल का मतलब थोड़ा सा टू हैव अ ड्रिंक या फिर मॉइस्चर वंस थ्रोट, गले को थोड़ा सा गीला करना, राइट. बैरी दी हैचेट, ये हमने करा भी है कई बार. मेक पीस, बैरी दी हैचेट, हैचेट एक हमारा हमारा जो है हैचेट, ये होता है एक यू कैन से इक्विपमेंट जिससे कि लोग लड़ाई के टाइम पे यूज करते हैं, वॉर के टाइम पे यूज करते हैं हैचेट, राइट. तो हैचेट वॉर के टाइम पे यूज किया जाता है और साथ ही साथ ठीक है जहां पे भी ये हैचेट वर्ड आ जाएगा कुछ ना कुछ वॉर से ही रिलेटेड होगा. तो बैरी, उसको दफन कर देना, अपने हथियारों को दफन करना, मतलब कि पीसफुल सिचुएशन मेंटेन करने की ट्राई करना. कूल वंस हील, कूल वंस हील का मतलब होता है एकदम से कि आप बैठे बैठे जैसे पार्क में बैठे हुए अपने पाँव मस्त हिला रहे हो, राइट. तो कूल वंस हील है ना, तो किसी का वेट करना या कीप वेटिंग. आगे देखते हैं लाइव वायर. लाइव वायर का मतलब होता है पर्सन हु इज लाइवली और एनर्जेटिक. जैसे करंट की दो वायर्स होती हैं, एक न्यूट्रल वायर होती है, ठीक है, एक लाइव वायर होती है. लाइव वायर में से करंट जाता है, न्यूट्रल जो है वो अर्थ से कनेक्टेड होती है, राइट. जैसे तो लाइव वायर मतलब उसमें करंट है, एनर्जेटिक है. फील ब्लू, इन ट्रबल या फिर डिप्रेस्ड, ठीक है. इन पिंक, इन पिंक का मतलब होता है एकदम हेल्दी होना, ठीक है. अबव बोर्ड, एकदम से ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, अबव बोर्ड. फील ब्लू, ब्लू को याद कर लो, ब्लू से एक हमारे पास ये भी होता है ब्लू मून, ठीक है. वंस इन अ ब्लू मून मतलब रेयर मूवमेंट, रेयरली, ओके. फिर पार कैट्स एंड डॉग्स, काफी ज्यादा रेन होना, रेन हैवीली, ठीक है. पार कैट एंड कैट्स एंड डॉग्स. फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, ठीक है. फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, याद रखना इस चीज को. आयरन फिस्ट, टू थ्रेट पीपल इन सीवियर मैनर या फिर स्ट्रिक्टली, ठीक है. ये शायद से कोई सुपर हीरो के ऊपर ये मूवी भी है, आयरन फिस्ट, है ना. तो आयरन फिस्ट मतलब किसी को बड़े खतरनाक तरीके से किसी को धमकाना या फिर डराना, राइट. या फिर टू ट्रीट एनीवन विद अ वेरी स्ट्रिक्ट मैनर, राइट. टाइम एंड अगेन, ऑलवेज. टाइम एंड अगेन का मतलब होता है ऑलवेज.
रूल द रूस्ट, एक्सरसाइज द अथॉरिटी, रूल द रूस्ट, ठीक है। तो आपके पास अब रूल द रूस्ट मतलब ऐसे समझो कि जो भी आपके पास में अथॉरिटी है उसको यूज करने का अब समय आ चुका है। रूल द रूस्ट, टू बी द मोस्ट पावरफुल मेंबर इन द ग्रुप, राइट। फील वंस पल्स, किसी की पल्स को फील करना, फील वंस पल्स, टू फाइंड व्हाट वन इज थिंकिंग ऑन सम पॉइंट, है ना। किसी की पल्स को फील करने का मतलब ये होता है उसके बारे में जानने का ट्राई करना, उसको समझना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। डोंकीज ईयर, अ लॉन्ग टाइम, तो आपने देखा मंथ ऑफ संडेज, अ मंथ ऑफ संडेज, या फिर साथ में डोंकीज ईयर। ये ईयर वैसे तो ईयर लिखा है, ठीक है। डोंकीज ईयर करो यहाँ पे, डोंकीज ईयर मतलब अ लॉन्ग टाइम, इन दोनों का मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम। इज दैट क्लियर? टू मेक थिंग्स डन, टू मेक थिंग्स डन टू मी इट मीन्स टू मैनेज, ठीक है। चिकन आउट का मतलब होता है डर जाना, चिकन आउट। विदड्रॉ करना, क्यों करना विदड्रॉ? बिकॉज कोई इंसान जो है वहां पे डर चुका है, वो इंसान डर चुका है, राइट। टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर अफ्रेड, तो ऑप्शंस में आपको जो क्लियर कट ऑप्शन मिलेगा जो अफ्रेड से रिलेटेड होगा तभी आपको इसका आंसर मार्क करना है, राइट। आइस ब्रेकिंग, आइस ब्रेकिंग होता है कि स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन, ठीक है। अब क्या होता था यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे विंटर के सीजन में ना वहां पे कोई भी कारोबार करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज बर्फ जम जाती है, राइट। तो उस टाइम पे वो लोग ये एक यू कैन से ईडियम यूज करते थे, आइस ब्रेकिंग, ठीक है। तो उनको कुछ भी इनिशिएट करना होता था, बिजनेस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डील कन्वर्सेशन, तो उनको पहले आइस ब्रेक करनी पड़ती थी, पहले उनको रास्ते बनाने पड़ते थे। दैट इज वाई आइस ब्रेकिंग का मतलब यहाँ पे निकल के आता है स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन, राइट। बैड हैट्स, बैड हैट्स का मतलब पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, ठीक है। मैन ऑफ स्ट्रो, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, या फिर इसको आप लिख सकते हो कॉमन मैन, ठीक है। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस या फिर कॉमन मैन, ओके। मैन ऑफ नो सब्सटेंस या फिर कॉमन मैन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है वीप, वीप बिटरली, वीप बिटरली, ओके। ब्रेक डाउन का मतलब होता है एकदम बड़े बुरी तरह से, ठीक है, रोना या अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन होना, ओके। गो अबाउट, गो अबाउट का मतलब होता है गो अराउंड। आपको लग रहा होगा फास्ट चल रहा है तो थोड़ा सा आप एक दो बार वीडियो को देख लेना अच्छे से, क्योंकि देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि अगर बड़ा आराम से समझने वाले इनमें कुछ होता नहीं है, ओके। जहां पे मुझे लग रहा है मैं कहीं ना कहीं आपको वो चीज बता रहा हूँ, रिलेट करवाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो आपको बस उनको समझना है, राइट। गो अबाउट का मतलब होता है गो अराउंड, ठीक है। टू कंटिन्यू टू डू समथिंग। टेक एक्सेप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टारमा कर लो। टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है किसी के बारे में ऑब्जेक्ट करना कि भाई मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं, या फिर, है ना, ऑब्जेक्ट करना, या फिर उस चीज को नेग्लेक्ट करने की सेंस में भी हम कई बार इसको यूज करते हैं। वैसे तो मोस्टली इसका जो सेंस जाता है उसको उसके ऑब्जेक्शन में जाता है, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट समथिंग। पिकिंग अप होल्स इन, फाइंडिंग आउट फॉल्स इन समथिंग। कोई चीज पड़ी हुई है ना, तो आप उसमें से देखिए यार यहाँ भी शेड है, यहाँ भी शेड, यहाँ पे होल है, यहाँ पे, तो व्हाट आर यू डूइंग? आप उसमें से सिर्फ नेगेटिव चीजों के बारे में ही उनको हाईलाइट कर रहे हो। टू कास्ट अ डाई, टू कास्ट अ डाई मीन्स टू टेक अ डिसीजन, ठीक है। कास्ट अ डाई, जैसे आप पढ़ते हो कि जब भी पार्लियामेंट में टाई हो जाता है तो लोकसभा स्पीकर क्या करता है, वो उसके पास में सेम है ना, अपने चेयरमैन के पास में भी है, तो लोकसभा स्पीकर क्या करेगा, वोट करेगा, दैट वुड बी टू कास्ट अ डाई, क्योंकि अब उसके हाथ में हुआ है टू कास्ट अ वोट, टू कास्ट द फाइनल डिसीजन कि अब किस साइड वो डिसीजन जाएगा। पुट अप विद, इसका मतलब होता है बियर पेशेंटली, और टू बियर विद समवन, और टू टॉलरेट समवन, राइट। पुट अप विद, इसको मतलब तो आप टॉलरेट भी कर सकते हो, ठीक है। पुट अप विद का मतलब हो गया यहाँ पे टू टॉलरेट सम। कॉर्डन ऑफ, कॉर्डन ऑफ आपने सुना होगा, कई बार मूवीज में भी इसको यूज किया जाता है। कहीं पे कोई क्राइम होता है तो वहां पे पुलिस जो उस एरिया को पूरा सील कर देती है, दैट एरिया वुड बी कॉल्ड कॉर्डन ऑफ, राइट। आइसोलेटेड एरिया, या फिर टू स्टॉप पीपल फ्रॉम गेटिंग इनटू एन एरिया बाय सराउंडिंग इट विद पुलिस, राइट। तो उस चीज को पुलिस ने उस चीज को कवर कर लिया होता है, उस चीज को, उस एरिया को सील कर दिया होता है, राइट, ताकि इसके आसपास कोई भी जो वहां पे एविडेंसेस है उनके साथ में कोई भी किसी भी टाइप की चालसाजी ना कर पाए, राइट। दैट इज वाई दैट एरिया इज कॉल्ड, एरिया इज कॉर्डन्ड ऑफ, है ना। पिक ऑन, वॉर्न सीवियरली, किसी को किसी की क्लास लगाना, ठीक है, ऐसे याद करो। पिक ऑन मतलब किसी की क्लास लगाना, किसी को काफी ज्यादा
सीवियरली उसको वार्न करना, फाइट टूथ एंड नेल, ठीक है, एकदम दांतों तक का जोर लगा दिया आपने, यू आर डूइंग एवरीथिंग दैट यू हैव, राइट, यू आर गिविंग एवरीथिंग दैट यू हैव, फाइटिंग विद स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, एकदम, है ना, पूरा जोश और गुस्से से फाइट करना। नॉट जस्ट ऐसा नहीं है जैसे आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू कैन यूज दिस इडियम दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशन, लाइक, है ना, फाइटिंग टूथ एंड नेल। टीथिंग प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट कर लो। आपने देखा होगा जब दांत निकलता है तो उस टाइम पे पेन होता है, राइट, तो इसको थोड़ा सा आप उससे रिलेट कर लो, टीथिंग प्रॉब्लम्स, जो ऐसी प्रॉब्लम जो जब स्टार्टिंग में तो दिक्कत करेंगे बट बाद में अब दांत निकल जाते हैं जब, तो उसके बाद में हमें कोई इशू नहीं होता, राइट। टू गेट इन टू हॉट वाटर, ऑब्वियसली कुछ हमारा ट्रबल से रिलेटेड, टू गेट इन टू ट्रबल, अब गर्म पानी में चले जाओगे तो क्या होगा, कुछ अच्छा तो होने वाला है नहीं। प्लेन सेलिंग, वेरी इजी, है ना, ठीक है। टेक टू वंस हील मतलब रन ऑफ या रन अवे, रन ऑफ या फिर, ठीक है, एक याद कर लो, कप ऑफ अ केक, इसका मतलब होता है वेरी इजी, ठीक है, कप ऑफ अ केक। प्लेन सेलिंग हो गया या फिर कप ऑफ अ केक, दोनों का मतलब होता है वेरी इजी। टू कट वन शॉर्ट, टू क्रिटिसाइज वन, किसी को, है ना, बीच में टोक देना, उसको क्रिटिसाइज करना। टू कट वन शॉर्ट मींस टू क्रिटिसाइज समवन, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। शो द व्हाइट फ्लैग टू सरेंडर, शो द व्हाइट फ्लैग टू सरेंडर, अ कट अबव, ठीक है। व्हाइट फ्लैग सरेंडर, रेड फ्लैग मतलब कुछ चेतावनी, है ना, कुछ खतरे की, लड़ाई की घंटी जैसे, है ना, लड़ाई के टाइम पे रेड फ्लैग यूज करते हैं। व्हाइट फ्लैग सरेंडर शांति का प्रतीक है। अ कट अबव रादर सुपीरियर टू, राइट, उससे ऊपर होना। गिव वेंट टू, इसका मतलब होता है एक्सप्रेस करना, टू एक्सप्रेस ओपनली। ब्रिंग अबाउट, कोज टू हैपन, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कुछ होने का कारण बनना, ठीक है। ब्रिंग अबाउट, कोज टू हैपन। हस्बैंड वंस रिसोर्स मींस सेव या फिर इकोनॉमिकल, ठीक है। पिन मनी, पिन मनी एडिशनल मनी, पिन मनी मतलब एडिशनल मनी। द अल्फा एंड ओमेगा मींस बिगिनिंग एंड द एंड, ठीक है, बिगिनिंग एंड एंड। द अल्फा एंड द ओमेगा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो आप, ठीक है। आगे देखिए, गैरीमैंडरिंग वे, गैरीमैंडरिंग इन अ मैनिपुलेटिव एंड अनफेयर वे, ठीक है, मतलब आप गेम खेल रहे हो किसी के साथ में एंड यू आर जस्ट यूजिंग गैरीमैंडरिंग वे, यू आर प्लेइंग द गेम विद लाइक इन अ गैरीमैंडरिंग, मतलब आप उसमें कुछ ना कुछ, है ना, मान लो कुछ आप पत्ते खेल रहे हो तो उसमें आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हो, राइट, और थोड़ा उसको जीतने का ट्राई कर रहे हो एक अनफेयर वे में। ऑल मूनशाइन, मूनशाइन मतलब सुपरफिशियल, नॉट एक्चुअल, ट्रू नहीं है, मूनशाइन है बिल्कुल नकली, है ना, सुपरफिशियल। वाइल्ड गूस चेस, आप किसी वाइल्ड गूस को चेस करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू चेस दैट, है ना। तो इसका मतलब एक फुलिश और फ्यूटाइल एफर्ट, है ना, एक फ्यूटाइल एफर्ट, फ्यूटाइल का मतलब होता है वेस्ट, है ना। स्वान सॉन्ग, स्वान सॉन्ग कब गाते हैं, जब हम किसी की डेथ हो जाती है और लास्ट में जो सॉन्ग गाया जाता है, लास्ट प्रेयर एट फ्यूनरल और फेयरवेल पे, है ना, किसी के फ्यूनरल और फेयरवेल पे जो सॉन्ग गाते हैं उसको बोलते हैं स्वान सॉन्ग। बाय द स्किन ऑफ टीथ, बिल्कुल नैरो मार्जिन से, अब स्किन की टीथ, अपना टीथ की स्किन कितनी होती है, बिल्कुल थोड़ी सी, राइट, तो बाय द स्किन ऑफ टीथ, बिल्कुल थोड़े से नैरोएस्ट मार्जिन, ठीक है। एट अ स्ट्रेच, कॉन्टिन्यूसली, एट अ स्ट्रेच एक ही स्ट्रेच में, तो कॉन्टिन्यूसली आप उस चीज को कर रहे हो। नो बीन्स अबाउट समथिंग, नो बीन्स अबाउट समथिंग मीन्स वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट, well informed and intelligent, it means no beans about something। to get into hot water repeat हुआ है, इसका again to get into trouble। in the swim, इसका मतलब भी well informed and up to date। अब देखिए हमने well informed वाले दो देखे, no beans about something इसको आप साथ में लिख सकते हैं, no beans about something, और in the swim इसका मतलब भी well informed and up to date। rub up the wrong way, to irk, irk का मतलब होता है इरिटेट करना, ठीक है, इर्क का मतलब होता है इरिटेट करना। टू इर्क और इरिटेट समवन, राइट। एड फ्यूल टू द फायर, किसी चीज को और ज्यादा वर्स करना, सिचुएशन को और ज्यादा बदतर करना, ठीक है। इन द लूप, लूप का मतलब आपको पता है रिपीट, बार 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 बार, है ना, इन्फॉर्म्ड रेगुलरली। होल्ड वंस हॉर्सेस टू कीप वेटिंग, जैसे आपने देखा होगा घोड़ों की जब रेस स्टार्ट होती है तो एवरीवन इज लाइक होल्डिंग देयर हॉर्सेस, राइट, तो उस टाइम पे होल्डिंग हिज हॉर्सेस, राइट, तो उस केस में मतलब कि वो वेट कर रहे हैं, टू कीप वेटिंग, राइट। होल्ड वंस हॉर्सेस। ब्लैकआउट का मतलब होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, एकदम से ब्लैकआउट, अंधेरा आ जाना आंखों के सामने,
चक्कर आ जाना, इट मीन्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस। कट एंड ड्राई मेथड, एकदम से ऑनेस्ट मेथड, कट एंड ड्राई मेथड, इट मीन्स ऑनेस्ट मेथड। ठीक है, काफी है, आज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसको कंप्लीट करना, बट चलो देखते हैं, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है आज, तो जितना हम कर पाते हैं उतना करेंगे, अदरवाइज बाकी जो है वो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, पुट योर फीट डाउन, ओके, पुट योर फीट डाउन, टेक अ फर्म स्टैंड, राइट, टेक अ फर्म स्टैंड, टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन अपोजिंग व्हाट समबडी विशेस टू डू। ठीक है, पुट योर फीट डाउन, इसका मतलब ये मत समझना कि आप गिव अप कर चुके हो, इसका मतलब होता है अपनी बात पे स्टैंड लेना। पुट योर फीट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में ये, पुट योर फीट डाउन टू टेक स्टैंड फॉर something that you said earlier, right? In Dutch, in means in trouble, around the clock, day and night, around the clock, day and night. Balloon goes up, जब बलून ऊपर जाता रहेगा, बड़ी हाइट पे चला जाएगा, तो एक ट्रबलसम इशू बन जाएगा, राइट? द सिचुएशन टर्न्स अनप्लीजेंट और सीरियस। balloon goes up, a situation turned into an unpleasant situation. Watching grass grow, आप बैठे हुए हो, इतने वेले हो कि आप घास को बड़ा है ना उसको ग्रो होते हुए देख रहे हो, इट मीन्स वेरी बोरिंग, राइट, वेरी बोरिंग। 9 days वॉन्डर, एक डेजलिंग शॉर्ट लिव्ड स्पेक्टेकल ऑफ नो रियल वैल्यू, मतलब आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो जो भी है नहीं, एंड यू आर जस्ट इमेजिनिंग ऑफ दैट, राइट। 9 days वॉन्डर, एकदम शॉर्ट लिव्ड मेमोरी, ओके। बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल का मतलब आउटसाइड कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, बियॉन्ड द पेल, आउटसाइड कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, ओके। सो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, ओके। बाकी जो भी हमारे फर्दर इसमें रहेंगे आगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी का पार्ट 2 मैं करके आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।